मेरा नाम गोविंद आचार्य, स्थापनाकार संस्थापक भारत विकास संगम 2004 में स्थापना हुई थी। तब से इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। हर 3-4 साल में एक बार मेगा इवेंट होता है। उसमें से 7वां अब भारतीय संस्कृति उत्सव के नाम से गुलबर्गा सेडम के बीच सेडम की तरफ विशेष गांव में है, वहाँ होगा। वहाँ पर 400 एकड़ का जमीन उसके लिए ही लोगों ने दिया है कि आप इस पर, हमारे खेत है तो हमारे खेत से आपको इतने दिन तक काम करने की अनुमति है। उसमें देश भर से 300 जिले से ज्यादा रिप्रेजेंट होंगे। एक 700 कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के जो प्रकल्प हैं वो वहाँ रिप्रेजेंट होंगे। जमीन, जल, जंगल, जानवर, जहर मुक्त खेती, उसी प्रकार छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग, छोटे स्टार्टअप, इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब उसमें अपेक्षित है। उसमें इन सारे सेक्शंस के अलग अलग प्रदर्शनी लगेगी। अभी से खेती के प्रदर्शनी का काम फील्ड पर शुरू हो गया है और इसी प्रकार उसके साथ साथ सेशंस होंगे। सेशंस में एक एक दिन एक एक विषय पर आधारित ही थीमेटिक सेमिनार टाइप होगा। उसके अलावा प्रदर्शनी और इसके अलावा रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसमें उसके लिए तैयारियां सब जगह से चली है और अभी भी इस बार जो होने वाला है वो सबसे बड़ा होगा। 20 लाख के लगभग लोग आएंगे, ऐसा अंदाज किया जा रहा है। और लगभग 1,500 प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं वे इस बार रिप्रेजेंट होंगे और देश के लगभग 21-22 प्रदेश रिप्रेजेंट होंगे। इस बार 300 से ज्यादा जिले होंगे। इस बार का विशेष हाईलाइट होगा कि अन्य देशों से भी इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में अनुकूलता, रुचि या प्रयत्न करने वाले ऐसे व्यक्ति और समूह वो भी इस बार यहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए भी लगभग 10 देशों में, 12 देशों में तैयारियां अभी चल रही हैं। भारत के आसपास के देश ज्यादा रिप्रेजेंट होंगे, यूरोप और अमेरिका सब कॉन्टिनेंट के कम होंगे। और इसके अलावा इस बार अवार्डीज जो विशेष काम किए हैं उनको सम्मान का कार्यक्रम भी इस बार रहेगा और एक्सपर्ट्स के अलग अलग ढंग से ये भी इस बार विशेष हाईलाइट के नाते से रहेगा। 28 तारीख को शुरुआत में ही बहुत बड़ी शोभा यात्रा गुलबर्गा माने कलबुर्गी और सेडम दोनों जगहों पर होगा और उसी से इसका उद्घाटन होगा अगले दिन 29 तारीख को और ये सब 6 तारीख तक चलेगा। इसमें आसपास के लोग आएंगे, स्कूलों से लोग आएंगे, कॉलेजों से लोग आएंगे। इसके अलावा किसान बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। पिछली बार के सम्मेलन में भी देखने में आया था किसानों ने इस विषय में सबसे ज्यादा रुचि ली थी। उसके बाद विद्यार्थियों के नंबर उसके बाद था।